वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस का सेकंड चैप्टर। शॉर्ट नोट है, मतलब छोटे में पूरा कंप्लीट नोट है। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इन तीनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? एसिड। एसिड क्या है? आपको जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड में। तो एसिड का क्या है? चेंज टर्न्स ब्लू लिटमस कलर टू रेड। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डिटो डिटो जैसे हैं, उसके हिसाब से सारा बनाया हुआ है। बेस क्या है? बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जो बेस होता है, क्या सॉल्युबल होता है वाटर में, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बताता है एसिड और बेस के बारे। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ये थे आपके तीनों एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब क्या करते हैं हम? रिएक्शंस पढ़ते हैं। अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड को विथ मेटल्स के, इन मोस्ट केसेस मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ज्यादातर केसेस में क्या होता है? मेटल किसको रिप्लेस करता है? हाइड्रोजन को। किसमें से? एसिड में से। ठीक है, जिससे Zn को H2SO4 के साथ आपने रिएक्शन कराया तो ZnSO4 हो गया और H2 क्या हो गया? आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है, अलग। नेक्स्ट क्या है आपका? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड एसिड मिलकर क्या मिलता है आपको? सॉल्ट एंड वाटर देता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। ये था मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ अ मेटल। अगर रिएक्शन ऑफ मेटल को साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? हाइड्रोजन क्या करता है? प्लेस करता है। ठीक है, एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड को आप किसके साथ करा रहे हैं? मेटल कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट के। तो उसके अंदर क्या होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर से क्या करते हैं? अगर गैस कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो क्या मिलता है? लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। अगर हम एसिड और बेस के ही रिएक्शन कराते हैं, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे NaOH प्लस HCl को हमने रिएक्शन कराया तो क्या मिला? NaCl प्लस वाटर। अगला क्या? नेक्स्ट, इन वाटर सोल्यूशन में, अगर वाटर सोल्यूशन में क्या होता है? एसिड आयंस बनाता है और बेस भी क्या बनाता है? आयंस बनाते हैं। दोनों क्या फॉर्म करते हैं? दोनों आयन फॉर्म करते हैं। ये H प्लस आयंस देता है और बेस क्या देता है? OH आयंस देता है। ठीक है, अगर हाइयर कंसेंट्रेशन होता है H प्लस का, ठीक है, तो क्या उसको बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब एसिड का अगर H प्लस आयन क्या होता है? हाइयर कंसेंट्रेशन होता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर लोअर कंसेंट्रेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। हाइयर द OH कंसेंट्रेशन स्ट्रॉन्गर द बेस। अगर OH क्या होता है? ये किसका है? बेस का है। अगर इसमें क्या होता है? अगर हाइयर कंसेंट्रेशन होती है तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, अगर लेस कंसेंट्रेशन होती है तो लेस बेस बोलेंगे। ठीक है, pH मेजर। pH मेजर ऑफ एसिडिटी। मेजर H प्लस कंसेंट्रेशन ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14। हमारे pH के स्केल होता है 0 to 14 के बीच में होता है, उसके बीच में हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। अगर 0 to 14 के बीच में क्या होता है? एसिड, बेस एंड न्यूट्रल होता है। तो अगर हम 0 से लेते हैं 14 तक, उसके अंदर देखते हैं जो 7 क्या होता है? बीच वाला 7 है, वो क्या है आपका? न्यूट्रल है। 7 क्या है आपका? न्यूट्रल है। और 7 से नीचे जितने हैं वो सारे क्या है? एसिड है। और 7 से जितने ऊपर है वो क्या है? आपके सारे बेस है। ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा जब pH कितना होगा? 7 होगा। अगर pH क्या होगा? 7 से लेस देन होगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक सोल्यूशन। और pH क्या है? ग्रेटर देन होगा तो उसको बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन। और सॉल्ट का pH क्या होता है? 7 होता है।
कुछ हमारी बॉडी में भी पीएच के वैल्यूज हैं जो इसमें हमने देखे। ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना आता है 7.0 से 7.8 तक। अगर चेंज इन पीएच इन अ बॉडी कॉज, देखो अगर हमारे बॉडी में चेंज होता है पीएच का तो उससे बड़े सारे हमारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे पीएच क्या होता है हमारे टूथ का पीएच अगर क्या होता है कम होता है ज्यादा होता है तो उसमें क्या होती है पीएच में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है टूथ डिके हो जाता है, टूथ क्या होता है टूटने चालू हो जाते हैं। पेट के पीएच में क्या होता है अगर डिफरेंस आता है तो स्टमक पेन होता है या बर्निंग पेन होता है। जैसे बोलते हैं कि आपको एसिडिटी होगी है या वो हो गया गैस हो गया, तो उसमें क्या होता है पीएच की वैल्यू में चेंज होता है। आप तो मार्केट से इनो या उसे हम एंटासिड बोलते हैं वो लाके आप क्या कर सकते हो पीते हो, तो क्या करता है बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है तो आपको उसमें राहत मिल जाती है, ठीक है। एक बर्निंग पेन होता है, जो हनी बीन स्टिंग करती है उसके अंदर भी क्या होता है एसिड होता है। तो एसिड होता है जब आपको डंक मारते तो एसिड चला जाता है, आपको बर्निंग सेंसेशन देता है वो, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स आर भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, तो सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं केमिकल छोड़ते हैं, उसमें क्या भी होता है एसिड होता है, ठीक है। हम घर में यूज करते हैं आपका क्या यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अगर आप ले जाओगे जैसे होता है NaCl, अगर इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास करेंगे तो NaOH क्या होता है सोल्यूशन। अगर Cl2 जो एनोड और कैथोड, ठीक है। फ्यूल या मार्गेनाइम और वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट सब में क्या यूज होता है, इनका यूज होता है। HCl और ब्लीच का भी आप यूज करते हो, क्या करते हो कपड़े धोने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होता है एक रिएक्टेंट होते हैं, एजेंट होते हैं। फॉर क्लीनिंग स्टील प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मेडिसिन, तो क्या यूज करते हो आप उसके अंदर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। और इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो ये भी है। और इसका यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या यूज होता है कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में यूज होता है, वुड पल्प में भी यूज होता है और क्लोथ इन लॉन्ड्री में भी यूज होता है। क्या करने के लिए क्लीन करने के लिए, ठीक है ब्लीचिंग पाउडर का। अगला क्या है डिसइंफेक्टिंग मटेरियल भी होता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसको, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको लर्न होना चाहिए। और इसकी प्रिपरेशन का भी फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है कि बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूज क्या होता है मेकिंग बेकिंग पाउडर, इंग्रेडिएंट्स फॉर एंटासिड यूज होता है, जो मैंने बोला था गैस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें यूज किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है। एक वॉशिंग सोडा का भी ये फॉर्मूला है, ये भी आप याद कर रहे हैं Na2CO3.10H2, इसका प्रिपरेशन भी गिवन है फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले आते ही आते हैं 100% आते हैं, ठीक है। और यूजेस भी आते हैं। अब क्या होता है यूज इन अ ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स एज ए डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट, बोरैक्स भी यूज किया जाता है बनाने के लिए और एक डोमेस्टिक एजेंट के थ्रू भी इसका यूज किया जाता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस भी वाटर की रिमूव किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट रेफर्स टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। एग्जाम्पल जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला तो बहुत बार आता है CaSO4 ½ H2O, ठीक है।